हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस, हम लाइफ में बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर हम जैसा सोच रहे हैं और चीज़ें हमारे कंट्रोल में, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा होता है हमारे फ्यूचर के में, जो हमारे जीवन में होना है वो होकर ही रहता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बहुत मशहूर ज्योतिषी थे और जिस शहर में वे रहते थे उस शहर में उनका बहुत ही नाम था, बहुत विख्यात थे। तो लोगों की जो ज्योतिषी करते थे और उनका जो भविष्य बताते थे वो एकदम सटीक होता था और वह कभी गलत नहीं होता था। तो इसी प्रकार उनका बहुत नाम हुआ। तो एक दिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं अपना भविष्य पता करूं कि मेरी मृत्यु कैसे है। तो उन्होंने अपना भविष्य देखा। उन्होंने अपने भविष्य में देखा कि मेरी मृत्यु मगरमच्छ के काटने से है, मुझे मगरमच्छ खाएगा, इससे मेरी मृत्यु होगी। और उन्हें अपनी भविष्यवाणी पर खुद को भी बहुत भरोसा था कि अगर मैंने देखा है तो ये गलत नहीं हो सकता, मेरी जो मृत्यु होगी वो मगरमच्छ की काट। लेकिन मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मगरमच्छ मेरे कई हज़ार किलोमीटर के दायरे में भी ना हो। तो वह विचार करता है और वह जाके अपना पलायन रेगिस्तान में कर जाता है और रेगिस्तान में रहना शुरू कर देता है। लेकिन जीवन यापन करने के लिए उसे अपना व्यवसाय ही दोबारा स्टार्ट करना पड़ा और ज्योतिषी वहाँ पे भी करने लगा और लोगों के भविष्य बताने लगा और वहाँ पे भी वह काफ़ी विख्यात हो गया। ऐसे ही एक दिन यह बात वहाँ के राजा के पास पहुँची कि हमारे शहर में एक ज्योतिषी आए हुए हैं, वो बहुत सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो ज्योतिषी के पास बुलावा आया और वह दरबार में पहुँचे। तो राजा से उनका वार्तालाप हुआ। तो राजा उनकी बुद्धि को देख के काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें अपना कुल पुरोहित घोषित किया। जब उन्हें अपना कुल पुरोहित घोषित किया तो साधारण सी बात है कि जितने भी अनुष्ठान हैं सब में कुल पुरोहित का सम्मिलित होना आवश्यक है। तो वहाँ की एक रीति थी कि साल में एक बार एक गंगा स्नान करने जाएंगे। तो गंगा स्नान की बारी आई, साल का वो दिन आ ही गया। तो राजा के आदेश थे, राजा का एक लड़का था, राजा ने कहा कि हमारे पुत्र के साथ आपको गंगा स्नान कराने जाना है। वह गंगा स्नान करेंगे और उसके बगल में ही आपके खड़े होकर आपको मंत्रों का जाप करना है। तो ज्योतिषी जानता था कि मेरी मृत्यु है और मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मुझे मगरमच्छ खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो उसने राजा को मना किया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं जाऊंगा। और राजा के बहुत बोलने के बाद उसने यह बात भी बताई कि मेरी मृत्यु जो है वो मगरमच्छ से है, अगर मैं वहाँ गया तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। तो राजा ने उसे आश्वासन दिया कि आप तो मगरमच्छ की बात करते हैं, अगर एक चींटी भी आपके पास आ जाए ना, हम ऐसा जाल लगवाएंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं आएगा और जहाँ पे आप खड़े होंगे उसके इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ जाल होंगे, कुछ नहीं होगा बीच में, केवल आप और मेरा पुत्र होंगे। तो वह राजा का कहा ज़्यादा टाल भी नहीं सकता था, राजा भी गुस्सा हो रहे थे। तो फिर पहुँचे और ज्यों ही दोनों खड़े हुए और मंत्रों का उच्चारण उसने शुरू किया ज्योतिषी ने, तुरंत ही मगरमच्छ पता नहीं कहाँ से आया और उसकी मृत्यु मगरमच्छ के काटने से ही हो गई। तो गाइस, ये कहानी रियल है और देखिए कि किस तरह उसको पता होते हुए भी वो अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाया। और आप सोचते हैं कि हम डेथ को चैलेंज कर सकते हैं, हम जब परिस्थितियाँ आएंगी हमारे ऊपर, हम उनके लिए पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं। इतनी टेंशन में जीते हैं कि पता नहीं, हम हर चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, लेकिन जब विपदा आती है या जो भविष्य में लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा होता है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। सो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।